हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप यानी सबसे लंबा कदम। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लंबाई मापने के विभिन्न इकाइयों के बारे में जाना था। हमने कौन कौन सी इकाइयों के बारे में जाना था, चलिए एक बार और दोहराते हैं। सबसे पहली इकाई थी फुट स्पैन यानी पैर का बित्ता। दूसरी इकाई थी हैंड स्पैन यानी हाथ का बित्ता। और तीसरी इकाई थी फिंगर्स यानी कि उंगलियां। इन सभी की मदद से हमने वस्तुओं और कमरे की लंबाई को मापना सीखा था। तो चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। बच्चों, आज हम मापने की एक और इकाई के बारे में जानेंगे। वो क्या इकाई है? वो है माचिस की तीली यानी मैच स्टिक। बच्चों, जिस तरह से हम फुट स्पैन, हैंड स्पैन और फिंगर्स की मदद से वस्तुओं की लंबाई को मापते हैं, उसी तरह से हम मैच स्टिक यानी माचिस की तीली से भी वस्तुओं की लंबाई को माप सकते हैं। वो कैसे बच्चों? चलिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। चेक योर गेस। मान लीजिए ये मेरा हाथ है। आपको इस हाथ की लंबाई का अंदाजा लगाना है कि इस हाथ की लंबाई कितने माचिस की तीलियों के बराबर है। सोचो सोचो बच्चों, अंदाजा लगाओ। क्या आपने सोच लिया? अब चलिए देखते हैं कि आपका अंदाजा सही हुआ या नहीं। हम इसे माचिस की तीली से मापते हैं। ये मैंने रखी एक माचिस की तीली, फिर मैंने रखी यहाँ पर दूसरी माचिस की तीली। एक बात याद रखना बच्चों, इन माचिस की तीलियों में थोड़ी सी भी दूरी ना बचे, नहीं तो हमारा माप गलत हो जाएगा ना। चलिए अब हम यहाँ पर रखते हैं तीसरी माचिस की तीली। अरे मेरा हाथ तो 3 माचिस की तीलियों के बराबर है। क्या आपका अंदाजा सही हुआ बच्चों? हाथ की लंबाई 3 माचिस की तीली है, यानी लेंथ ऑफ द हैंड इज 3 मैच स्टिक्स। तो बच्चों, अब आप भी अपने हाथ की लंबाई को माचिस की तीली से मापें और उत्तर अपनी वर्कशीट पर लिखें। पहले अंदाजा लगाएं और फिर उसके बाद माप कर देखें कि आपका हाथ कितना लंबा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं और आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 108 पर चलकर क्रियाकलाप हल करें। चलिए देखें कि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी दी गई है। कैट्स फूड, रैट और मिल्क। बिल्ली का खाना, चूहा या दूध। यहाँ पर बच्चों एक बिल्ली है यानी कैट और एक चूहा है यानी रैट, और चूहे के साथ में एक दूध की कटोरी रखी है और साथ में ही चूहे का घर भी है। अब हमें इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है और बताना है कि बिल्ली का खाना चूहा है या दूध। ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि बिल्ली का खाना क्या है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले चूहे और दूध की कटोरी के बीच की दूरी को अपनी उंगलियों की मदद से मापिए और माप कर बताइए कि इनके बीच की दूरी कितनी है। तो चूहे और दूध की कटोरी के बीच की दूरी है 2 उंगलियां। क्या आपके पास भी यही आया था बच्चों? अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्ली चूहे से कितनी दूर है? माप कर देखिए। ये हमने रखी 4 उंगलियां, फिर हमने
4 उंगलियां और रखी, फिर और 4 उंगलियां। तो बिल्ली और चूहे के बीच की दूरी है कुल 12 उंगलियां। इसे याद रखना बच्चों, अपनी कॉपी पे लिखते रहना ताकि हमें पता चल सके कि बिल्ली का खाना चूहा है या दूध। चलिए बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। अब बताइए कि बिल्ली दूध की कटोरी से कितनी दूरी पर है? अपनी उंगलियों की मदद से मापो। ये हो गई 4 उंगलियां और फिर ये दोबारा 4 उंगलियां। तो बच्चों, बिल्ली और दूध की कटोरी के बीच की दूरी है 8 उंगलियां, यानी 8 फिंगर्स। ठीक है ना बच्चों? आपने लिख लिया है ना? अब आप सभी ये बताओ कि बिल्ली दूध की कटोरी के पास जल्दी पहुंच सकती है या चूहे के पास? सोचो सोचो। बिल्ली और दूध की कटोरी के बीच की दूरी है 8 फिंगर्स और बिल्ली और चूहे के बीच की दूरी है 12 फिंगर्स। तो बताओ बच्चों, बिल्ली किसके पास जल्दी पहुंचेगी? हाँ, बिल्ली दूध की कटोरी के पास जल्दी पहुंच सकती है। तो बच्चों, बिल्ली का खाना क्या है, चूहा या दूध? तो बिल्ली का खाना है दूध। ठीक है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि जब बिल्ली दूध पी जाएगी तब तो वो चूहे को ही खाएगी ना? तो क्या चूहा अपने आप को बचा पाएगा? सोचो सोचो। अगर बिल्ली उसे खाने आएगी तो चूहा अपने घर में चला जाएगा, है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, अब अगले सवाल पर चलते हैं और ये बताओ कि चूहे की पूंछ कितनी लंबी है? उंगलियों द्वारा माप कर देखिए। ये हो गई 4 उंगलियां और ये फिर 1 उंगली, यानी 5 उंगलियां। तो चूहे की पूंछ है कुल 5 फिंगर्स, यानी 5 उंगलियां लंबी। ठीक है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो। बिल्ली की भी मूछें हैं और चूहे की भी मूछें हैं। किसकी मूछें ज्यादा लंबी है? अंदाजा लगाओ। चलिए अब हम देखें कि हमारा अंदाजा सही है या नहीं। बिल्ली की मूछें हैं 2 उंगलियों बराबर और चूहे की मूछें हैं 1 उंगली बराबर। तो बच्चों, किसकी मूछें लंबी है? हाँ, बिल्ली की मूछें लंबी है। ठीक है ना बच्चों? अब आप सभी इस चित्र को ध्यान से देखो और इस चित्र के आधार पर एक कहानी सुनाओ। इस कहानी को आप रिकॉर्ड करके अपने शिक्षक को भेजें। बच्चों, अब आप किताब में पृष्ठ संख्या 108 और 109 पर दिए गए क्रियाकलाप को हल करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही।